नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर चौधरी अवस्थी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है अब हमारी परीक्षा में इतने दिन नहीं है। विद्यार्थियों के जो फोन और मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि सर क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हिम्मत सी टूट रही है, डर सा लग रहा है, कैसा पेपर आएगा, क्या रहेगा। मैं बात करूं कि सफलता और असफलता के बीच में आपको सकारात्मक सोच रखनी है। मैं आगे और आपकी बात करूं तो सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको धैर्यवान रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। कोई भी मैं बात करूं, सफलता स्थायी नहीं होती और कोई भी असफलता आखिरी नहीं होती। सीखने का जो हिस्सा होती है वो हमारी गलतियां होती हैं। अब विद्यार्थी की एक मैं बात करूं, एक फोन मेरे पास आता है और फोन में वह विद्यार्थी बात करते करते उसके रोने का एक सिलसिला सा प्रारंभ हो जाता है और काफी समझाने के बाद वह विद्यार्थी यानी कि अपने भावों को रोक नहीं पाता है। वो कहता है सर मेरे से होगा या नहीं होगा, ऐसा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करना क्या आपकी समस्या का समाधान है? ये आपके जीवन का क्या आखिरी इम्तिहान है? मैं बात करूं उन माता पिता का क्या होगा जिन्होंने आपके लिए ये सपने देखे थे, जो दिन उन्होंने देखा था, अपनी हर इच्छा को दबा करके आपके लिए उन्होंने ये सपना देखा था मेरा बेटा मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम करेगी। वो अपनी इच्छाओं को दबा करके आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी क्या होगी। अब एक पिता या मां जब अपने बेटे की तरक्की की बात सुनती है तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है वह आंसू। अगर आपने अपने पिता की आंखों में देख लिए तो जीवन का आपका वो सच्चा मूल्यांकन होगा। मैं आगे बात करूं मन विचलित था। मैंने एक महिला को देखा था, जो महिला यानी कि एक मकान का काम चल रहा था उसमें काम कर रही थी और आगे बात करूं उसके पीछे एक मासूम नवजात उसकी गोदी में यानी कि बंधा हुआ था। महिला के सिर पर 25 से 30 ईंटें थी। अब मैंने उससे पूछा कि आपको दर्द नहीं होता, आपको कष्ट नहीं होता, आपको थकान नहीं होती? महिला का जवाब सुनिए साहब, बड़ा ही यानी कि प्रफुल्लित चेहरे के साथ उन्होंने कहा सर बहुत दर्द होता है, बहुत थकान आती है, लेकिन मेरे पीछे जो मेरा बच्चा आप देख रहे हो उसे देखकर मुझे कभी भी थकान का यानी कि अनुभव नहीं होता। जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे तब आप निराशा का अनुभव करने लगे, खुद को सकारात्मक रखें। याद कीजिए अपने मम्मी पापा की उस तस्वीर को अपने दिल में बना के उसकी यानी कि बातों को याद कीजिए। उन्होंने जो सपने देखे थे, आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, फिर भी आपकी हिम्मत टूटने लगे। याद कीजिए एकलव्य को, जिसके गुरु ने उसे गुरु दक्षिणा के रूप में धनुर्विद्या सिखाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। उसने लगन और आत्मविश्वास के साथ उस गुरु की प्रतिमा बना करके उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। आपके अंदर भी अर्जुन बनने की क्षमता है, आपके अंदर भी एकलव्य बनने की क्षमता है, लेकिन आपको जरूरत है तो आत्मविश्वास की, धैर्य की और तल्लीनता की। लक्ष्य कोई भी कठिन नहीं होता अगर व्यक्ति उसे मन में सोच ले। अंतिम समय में मैं बात करूं, तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन अंतिम समय में जब आप स्वयं को संतुलित रखोगे, आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो यानी कि आप प्राप्त नहीं कर सको। मैं बात करूं आगे आपको और अभिप्रेरित करते हुए कि हौसले के तरकस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। प्यारे विद्यार्थियों, हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। हिम्मत एक भाव है। जब आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आपके परिवार वालों ने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा कौन करेगा? आपका लक्ष्य अब आपसे थोड़ा ही दूर है, इसलिए आपको सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप बात करते हो हिम्मत टूटना कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। ये आपके जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है जो आप हिम्मत टूटने की बात कर रहे हो। हिम्मत टूट जाएगी, आप अपना आत्मविश्वास खो दोगे, फिर क्या होगा आपके परिवार वालों का जो इतने दिन से आपकी यानी कि जो तैयारी है, उस तैयारी में आपने प्रत्येक बिंदु को बारीकी के साथ पढ़ा है। अब जो आपने सोचा था, जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, धैर्य की कमी होगी, तो आप जो सर्वोत्तम देने के विचार में कर रहे हो वो नहीं दे पाओगे। तो मैं यही कहूंगा, मस्ती के साथ आपको करना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उनको करके दिखलाना है। धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही वीडियो में आपके लिए जल्द ही सिलेबस से संबंधित अंतिम समय में क्या बिंदु पढ़ने,
क्या नहीं पढ़ने, इन सभी पर चर्चा करते हुए मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। अब लेता हूं आप सभी से विदा। आप रहेंगे सकारात्मक सोच के साथ। फिर एक बार और आपको भी प्रेरित करते हो कहूंगा कि उड़ान वालों उड़ान पे वक्त वारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। मैं कतरा कतरा होके जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना रब तेरी जिम्मेदारी है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से मायूस मत होना प्रतियोगियों, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः इस सत्र में जुड़ने के लिए, और फिर मिलेंगे हम आपकी अपनी अवस्थी क्लासेज में। धन्यवाद।